उठ जा सौरी दिया, वो चला गया है। देखा, वो वापस आ गया है। इनसे कहो अब जमीन से उठ जाए। मैं जा रहा हूं उसके घर। इससे कह दो माफी मिल गई तो उठ जाऊंगा। ले दस, मेरी बात सुनो मियाँ जी, माफी मांगने वाली शर्त रखो, माफी मिलने वाली शर्त ना रखो। वैसा तो आप बड़े सियाने बयाने, पर यह भी तो सोचो माफी देनी किसने? इससे कह दो तरसेम सिंह, शर्त नहीं बदलनी मैंने। तो फिर बैठे रहना है आपने जमीन के ऊपर। इंशाअल्लाह चला गया है। पहले इसने सिर्फ माफी मांगनी थी, अब देखना तरला भी करेगा। यू नो तरसेम सिंह, बंदा जब माफी मांगे तो साथ तरला करना भी बड़ा जरूरी होता है, वरना माफी का इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेकिन जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? अरे वो बहुत गुस्से में है, मार डालेगी तुम्हें। फिर मार डालेगी? जा बुलाओ उसे, कह के आके मार दे, फिर मार दे। तुम समझ नहीं रहे हो परी पैकर, उसे पता चल गया है कि तुमने शराब पी थी, किसी के कोठे पर भी गए हो। उसी बात की माफी मांगने आया। ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे नहीं हो सकता? देखो मैं बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में हूं, उसे कहो मेरे सामने आए। वो नहीं आएगी। तो फिर मैं टल्ली बजाता रहूंगा? वो फिर भी नहीं आएगी। उसे कहो बाहर कोई मांगने वाला है। वो मुझसे कहेगी कि जाओ उसे जाकर कुछ पैसे दे दो। उसे कहो बाहर माफी मांगने वाला है। माफी का तो सोचो भी मत, नहीं मिलेगी। यानी कि सारी बातों के जवाब तू ही देगी? जाओ उसके साथ जाकर कंसल्ट तो कर, बोल के टेम्पररी माफ कर दे। ये वाला वक्त गुजार दे मेरा। लगता है तुमने अभी भी पी रखी है। देख कौसर, भैन बन, डैन न बन। हट, मुलाकात जरूरी है उससे। गुड मॉर्निंग। इसको अंदर किसने दे दिया? इस तरह का एक सवाल मेरे पास भी है। यहाँ इस दिल में रहती हो आप? बगैर इतला के, बगैर दस्तक दिए आई हो आप? आपको किसने अंदर आने दी? Shut up and get lost. निकला से।
तो आप भी यहां से निकलो ना। 15.5 साल से पूरा दिल मल के बैठी, ना जाती हो ना किसी को आने देती। शानी कब्जा ही कर लिया आपने। बकवास बंद करो अपनी। आप भी बकवास बंद करो अपनी। और मिनट 2 मिनट के लिए बैठो यहाँ पे। जाओ कौसर, जाकर मियाँ जी को बुलाकर लाओ, जाओ। रुक, मियाँ जी नहीं आ सकते, और अगर आ भी जाए तो क्या तोप का गोला मार देंगे मुझे? कमीना, शराबी। ये हुई ना बात। अब भाइयों आप असल मौजूद है। देखो परी बेकर, चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी कि सुनकर मर जाओगे तुम। मियाँ जी बैठे बैठे थकते नहीं, वरना मेरे मुंह से भी ऐसी बात निकलेगी कि सुन के मर जाओगी आप। और आपको चूं के बातों से मन निकल जाता है, इसलिए इतना बड़ा रिस्क ना लो। क्या गुंडा हटी है भाई? किसी के घर में बगैर इजाजत चले गए और बैठकर करना शुरू कर दी। बोलो, क्यों आए हो? बताने आया हूं कि 2 दफा शराब पी और 2 बार कोठे पर गया। गुड। और इन्हीं दोनों बातों की माफी मांगने आया हूं। मुझसे? ऑफ कोर्स। मुझसे क्यों भला? डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ ये कह दो कि माफ किया। अच्छा, तुम हो कौन? एक छोड़ 10 कोठों पर जाओ, देसी विलायती सब शराबे पियो, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। चलो शाबाश, उठो यहां से। ये वाला बयान मियाँ जी के सामने दे दो, मियाँ जी मिनट में उठ के खड़े हो जाएंगे, मेरी भी जान खलासी होगी। मियाँ जी को क्या प्रॉब्लम है? जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गए, कहते हैं कि जा जाकर लुबना बीच से माफी मांग कर आ। माफी मिल जाएगी तो उठ जाऊंगा, वरना सारी उम्र यहीं बैठा रहूं। तो ये भी मियाँ जी की मेहरबानी है? मेहरबानी नहीं है, जिद है उनकी। अब आप बताओ, आपकी क्या मर्जी? मैं माफी मिले बगैर यहां से जाने वाला नहीं। देखो परी बेकर, जाने मन जाने जिगर, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, और अगर जानती हूं तो सिर्फ इतना कि 2 टके के बेशरम गुंडे हो तुम, जिसे शक हो गया है कि लुबना हमीद जैसी कोई लड़की उसके कौलो भेल की जिम्मेदार है। और रही बात मियाँ जी की, तो जिस दिन मुझे यह पता चला कि शामें अब आपकी शराब खानों में गुजरती हैं और रातें आपकी कोठी खानों में, तो सुनकर बहुत खुश हुई थी मैं। गुंडे जिस मिट्टी से बनते हैं, उस मिट्टी से तवाइफ के बदन की खुशबू आती है। खुशबू आपकी दिलजोई के लिए कह रही हूं। हो सकता है इस हाथ में आपके नाम की एक और चपेट रखी, किसी दिन वो भी मार देनी मैंने। जाओ कौसर, जाकर मियाँ जी को बुला कर लाओ, बोलो कि गुंडा बदतमीजी कर रहा है। छुड़ो।
मियाँ जी के सामने जाके झूठा बयान दे दो, कहो कि मैंने माफी मांगी, आपने माफ कर दी, उसके बाद मैं काफिर हूं अगर आपकी गली में भी पैर रखूं। पहले तो तवाइफ को मोहब्बत नहीं होती, हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं करती दिलमुराद, पूजा करती है। तुम उस परी पैकर से ना डरो, इस बात से डरो कि मोहब्बत अब हुआ ही चाहती है। मैं इस बाला खाने की छत से कूद के मर जाऊंगा बुआ। दीवाना, उसे रोको बुआ, उसके बढ़ते हुए कदमों को रोको। वो मेरी सांसों पे पैर रख के चल रही है। तो अपनी सांसें रोको। मोहब्बत को मुआ जलालुद्दीन अकबर ना रोक पाया। देखो तो ये क्या हो रहा है। क्या हुआ दिलमुराद? ये कोई नाचने का वक्त नहीं है पन्ना। मैं खुद से कहाँ नाच रही हूँ दिलमुराद, ये तो कोई नचा। वो आ रहा है मियाँ जी। ले दस, रुकना हमीद के हाथ में आता उसका। हटो। मैं आपके सामने कसम खाकर कहने आई हूं, मियाँ जी, मेरा इस घटिया आदमी के साथ कुछ लेना देना नहीं। और माफी तो आप उसको देते हैं ना जिसके गुनाहों से आपको कोई तकलीफ होती हो। तो मुझसे इस बात की भी कसम ले लो कि ये शराब पिए कोठे पर जाए या कोठे पे रात गुजारे, मुझे जरा तकलीफ नहीं होती।
उठो मियाँ जी। मियाँ जी उठिए प्लीज प्लीज। माफी देने वाले का रुतबा याद नहीं तो माफी मांगने वाला अपनी जात तो देखे। ओए दिल मुराद, चल सीढ़ियों से हट। ना जाओ परी पैकर साहब, आज ना जाओ। आज तो जाना ही बड़ा जरूरी है। और फिर क्यों ना जाऊं? यहां भी होता है कि आज आना है और आज नहीं आना। वो सामने शमा भाई है ना, वहां जाओ परी पैकर साहब, वो पन्ना से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं लेकर जाता हूं, कसम से वो पन्ना से भी अच्छा नाचती है। शक्ल खूबसूरत नहीं होती बेवकूफा, दिल खूबसूरत होता है। वरना तो बंदा सबसे सोनी चुने और मर जाए उसके। चल जाने दे। वो मेरी है परी पैकर साहब, सिर्फ मेरी। तो मैंने कब कहा कि वो मेरी है? तेरी है मेरे बादशाह। अगर बाई किसी की होती है तो जा, फिर तेरी। रुक, आप जरा जल्दी आ गए। तो उससे भी कहो ना जल्दी आ जा। 9 बजे आएंगी वो। मैं कोठे पर आया हूं, किसी बैंक में नहीं आया। जा जाके उसे बता, कह कि परी पैकर आया है। तबले पर सैड सॉन्ग बजा लेते हो खान साहब? जी बजा लेता हूँ जी। बजाओ ना मेरे बादशाह। वेला बैठ के मैं क्या करूंगा और वेले बैठ के आप क्या करोगे? इजाजत है जी। इजाजत से मेरे बादशाह।
आज अपनी खुशी से आए हो ना? आज फिर अपने काम से आया हूं। खुशी से कोठे पर सिर्फ तमाशबीन आता। आ गया है। शक्ल से तो लग रहा है खुश नहीं है। फिर कोठे पर चला गया है। देख वारिस अली, जितनी उसकी इंसल्ट हुई है ना, उसका कोठे पर जाना बनता है। क्यों बनता है कोठे पर जाना? पीर मक्की क्यों नहीं जाता? दाता साहब जाके दुआ क्यों नहीं करता? माशूक की जुत्ती खाकर दाता साहब नहीं जाया जाता। वहां जाके बंदा दुआ करता है कि जो खो गया है मिल जाए, तो जो नहीं मानता मान जाए। जुत्ती खाकर जाए तो क्या बताए जाके? जुत्ती खाए तो बंदा वैसे भी अपने आप को मैला मैला सा महसूस करने लगता है। तो मैला वही जाएगा ना जहां मैल चढ़े तो नजर नहीं आती। मैं उसके पीछे जा रहा हूं। बैठ जा आराम से। खबरदार जो कोठे पर पैर रखा तो। हाँ, अब वो बर्बाद हो जाएगा, खाना खराबा मेरे मुंह पर कालक मल देगा। गुस्से में उसको परी याद रहती है ना अपना पैकर। और जाना है तो उसके पास जा जो आशिक उसकी जात का ताना देकर गई है। जाके बता उसको कि जिसका परी पैकर गाना सुनने किसी भाई के कोठे पर चला जाए, उसका कोई रुतबा नहीं होता। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं। वो आज रात फिर ना आया तो कल सवेरे आ जाएगा। ऐ सिखों वाली बातें ना कर। कोठे पर गुजारी हुई रात का हिसाब देना पड़ता है। किसको देना है हिसाब? उसको? उसको तो यही नहीं पता कि 2 + 2 4 होते हैं और 3 पर कोई राजी नहीं होता। वो लुबना हमीद है बेवकूफा। हिसाब में फेल भी हो जाए तो अपने 5 लिख के बैठी रहेगी। मियाँ जी ठीक कह रहे हैं मियाँ जी। तवाइफें सुना है बहुत खूबसूरत होती और अदाएं उनकी चेहरों से भी खूबसूरत। ये तवाइफे भी क्या औरत होती हैं?
नहीं ना? मियाँ जी कहते हैं औरतों में तवाइफें होती हैं, तवाइफ में औरत नहीं होती। मतलब तवाइफ किसी औरत का नाम नहीं है, मर्द की सहूलत को कहते हैं तवाइफ। खाना खाओ। पता है मर्द और औरत में एक सादा फर्क क्या है? औरत के पास इनकार करने की काबिलियत होती है, जिस औरत के पास इनकार करने की काबिलियत नहीं होती वो होती है तवाइफ, चाहे वो मुजरा करे ना करे। वो इस तरह का नहीं है लुबना जी, वो उनमें से है जो इनकार कर देते हैं। और चल लो जी, इसका भाई तो लग गया खुटेल। शराबें पीता है आजकल, बाई के कोठे पे जाके गाना भी सुनता है। परसों वहां सारी रात गुजार के आया था। तुम परी पैकर की बात कर रहे हो? नहीं, चीमे हलवाई की बात कर रहा हूं। उस दिन पीकर आया था तो बड़ी फेंटी लगाई थी उसने रंगू को। अब फेंटी लगाई नहीं थी, मैंने खुद खाई थी। चेक कर रहा था कि बंदा पी के कितना बगैरत हो जाता है। मतलब मैंने वहीं पे हाथ उठा दिया। तो मियाँ जी ने उसे कुछ नहीं कहा? अरे उसने क्या कहना है, वो तो खुद देवानंद बन के लगा फिरता है। लो भाई, बड़ा ही 2 नंबर बाबा है भाई। उसने कहा था बड़ा बिस्त करके गई है उसको। अब बस जीजा जी, आप 20 लाख निकालो, इस मल्ले पे कब्जा होने वाला मेरा। 20 लाख कब्जा? स्वीटी, क्या कह रहा है ये? अरे क्या कह रहा है, जायदाद में से अपना हिस्सा मांग रहा है। कोई कारोबार करेगा ना। इसका जायदाद में से कौन सा हिस्सा? अरे इसका नहीं तो उसका तो है, उसको मिलेगा तो वो इसी को देगी ना। स्वीटी, ये तुम मेरे जीते जी कैसी बातें कर रही? तुम्हारे मरने के बाद तो हमें एक टका भी नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी में ही कुछ दे जाओ, वरना तुम्हारा क्या पता, कल मरे तो परसों दूसरा दिन। खबरदार किसी ने जायदाद में से हिस्सा मांगा तो। ये खबरदार किसको कहा है तुमने? मारूख को। अरे पहली बार तो उसने कोई अच्छी बात की है, आज तो इनकार मत करो। उसने कौन सी बात की? वो तो चुप खड़ी सुन रही थी। आज नहीं की तो कल परसों डायरेक्ट करेगी बात। मैं हूं ना, मैंने बता दिया उसको कि मेरा कारोबार रुका हुआ है, 20 लाख मिलेंगे तो चलेगा। कौन सा कारोबार? अब पैसे रखो मेरी तली पे जीजा जी, बहुत इन्वेस्टिगेशन ना करो। कौन से पैसे? लुक एट हिम। अरे इस घर की कीमत लगवाई थी ना, 60 से 70 लाख होगी। उसमें से मारू का हिस्सा 20 लाख बनता है ना, तो वो उसको मिलेगा तो वो इसी को देगी ना। हाँ। दे दो बेचारे को, किसी काम पर लग जाएगा। मैं ये घर नहीं बेचूंगा। अरे तो किसने कहा है घर बेचो? 20 लाख निकाल कर इसकी हथेली पर रख दो, बस। और क्या? कहां से निकाल के? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुमने तो कहा था तुम्हारे अकाउंट में 30 लाख रुपए हैं। थे, पड़े थे मेरे अकाउंट में, लेकिन अब 12 लाख हैं। स्टोर भी ठीक तरह से नहीं चल रहा। और 12 लाख तो पड़े हैं ना, उसमें से दे दो 10 लाख, और बाकी 10 आहिस्ता आहिस्ता करके दे देना। ये नहीं हो सकता। ओ क्यों नहीं हो सकता? पैसे ना बचाओ फरमान अली, रिश्ते बचाओ। और मुझे बचाओ, और मैंने परी पैकर के महल पर कब्जा करना है। बैठकर ख्वाब न देखो, परी पैकर से बच गए तो काम ही मार डालेगा तुम्हें। मुझे डराओ ना जीजा जी, मुझे समझाओ। समझने की बातें ना करो।
पहले जो 2 लाख दिया है उसका कुछ करके दिखाओ, फिर जरूरत पड़ी तो फिर पैसे दूंगा। मेरी खातिर 1 टका ना देना इस कमीने को, खा पी के डिकार देगा। और मुझे इस घर की मलकियत में 1 रुपए का हिस्सा नहीं चाहिए। इसके बाद जिसको जो करना है कर ले। ये पन्ना बाई का कोठा कहाँ है? मेरा मुंह ना देख, मैं मुजरा सुनने नहीं आया, एक तमाशबीन को अरेस्ट करने आया हूं। बुआ, बुआ, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? छापा पड़ गया बुआ। छापा पड़ गया? अरे बावला हो गया है। वो जो रात को नीली चेकदार कमीज पहने हुए बैठे थे ना, वो डीएसपी साहब है। छापा कैसे पड़ सकता है? अभी रिक्शे पर एक बुजुर्ग किस्म का पुलिस वाला आया है, सादा वर्दी में। बोला मेरी तरफ ना देख, मैं मुजरा सुनने नहीं आया, एक तमाशबीन को अरेस्ट करने आया हूं। वो चला गया? नहीं। देखो दरवाजा बंद है। नहीं, अभी दरवाजा बंद नहीं करती। कौन है? बुआ। वो अभी यहीं है? आहिस्ता बोलो बुआ, वो सो रहा है। आदाब। जी फरमाइए, किससे मिलने आए हैं आप? तुझे कहा था मुल्जिम को नीचे लेकर आ, मैं जनाना मुलाकातों के लिए नहीं आया। जी
मैं इसीलिए हाजिर हुई हूँ। मुझे बताइए, कौन है आपका मुलजिम? देख बीबी, नाम लेने को मेरा दिल नहीं करता। बस ऊपर बाई के पास जो मर्द जैसा आदमी है उसे पकड़कर नीचे लेकर आ। आप परी पैकर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, कोई वारंट है उसके नाम का? मैं जाती तौर पर उसके नाम का वारंट हूँ। ऊपर जाकर उसको बताओ कि तेरा नीचे बुलावा आया है। सुनकर समझ जाएगा कि कौन आया है। दिलमुराद, पन्ना से कहो उसे जगाए। क्या हुआ परी पैकर? पानी मिलेगा एक गिलास? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो फिर सो जाओ। हाँ। कहाँ सोती हो तुम? हाय बुआ। वो पुलिस वाला नहीं है, उसका कोई जानने वाला है। समझो कि उसके घर से आया है। वही होंगे वही कौन? जिनकी वो बातें करता है। तुम्हें जाना होगा। आधी रात को एक्सपेल कर रही हो मुझे? तुम्हें कोई लेने आया है। कौन? कौन हो सकता है? ओए मैं मर गया। ओह वो ऊपर आ गए ना, उस दिन तुम बस
दाएं बाएं देख मेरे बादशाह, कोई इधर ध्यान न दे। चलो माई बाप, अब रख के चपेड़ मारो मेरे मुंह पर। मियाँ जी से कहा था मुझे साथ ले जाओ। भाई के कोठे पर पड़ा है, पता नहीं आए ना आए। ओए घबरा ना, वो ना आया ना तो मियाँ जी बाई को साथ ले आएंगे, फिर वहां बैठ के क्या छज बजाएगा। मियाँ जी को मिनट में उस पर तरस भी आ जाता है। ओए अब नहीं आता तरस, अभी देखना जुतियों की आवाज से आमद होनी है उसकी। चल चा बनवा। फिर चा ले दस, हंस रही है मुझ पर। चंडीगढ़ में 12 बजे तक सो जाता हूं मैं, और यहां वो कमीना अगले 12 बजे तक जगाए रखता है। आया है कि नहीं? समझ आया था कि ना आ जा। अब पता नहीं कि खुद भी बैठ जाए उसके साथ। ये कैसे हो सकता है? ओए तू उसको नहीं जानती कुड़िए, वो कमीना चंडीगढ़ का नामी ग्रामी लफंडर था। इस बात से डर कि आज रात कहीं वो भी ना आए, और जब वो आए तो आकर कह दे कि गाना बहुत अच्छा गाती है। उसका तो पता कर कि वो किस हाल में है। लुबना हमीद। जाऊं? बल्कि बहाने से उसको साथ ही ले आ। कमीने को उसके सामने जूतियां पड़ेगी ना तो कलेजा ठंडा हो जाएगा उसका। ट्राई करती हूँ। पर वो नहीं आएगी मियाँ जी, मैं जानती हूँ उसे। तू ट्राई तो कर, ना आई तो कम से कम ये नहीं कहेगी कि सदा नहीं दिया था। मुझे घर तक छोड़ाओ।
मजाल है मियाँ जी ने एक भी चपेट मारी हो इसके मुंह पर। सीधी सीधी डंडी मारते हैं मियाँ जी। मियाँ जी वारस अली, जाने मन जाने जिगर। जान पे कहीं है तेरे अंदर। हो कमाल बाप, जफ्फा मार ले तो कमीना छुड़ा तो नहीं सकता। इम्पॉसिबल। तो मार ले जफ्फा। फ्रंट पे आके बात कर। फ्रंट पे आके मियाँ जी बात करेंगे। और छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। छोड़ देते हैं हाजी साहब, कोठे से तशरीफ लाए हैं, थोड़ी बहुत इज्जत तो करा लें। अब लो रस्सी निकाल। मुझे ना दे, बांध उसको। चलो तुम भी इसकी मदद करो। मियाँ जी, हाजी साहब के हाथ पैर बांध कर ले जाओ इनको। अब सो जाओ पन्ना। वही सोच रही हूँ बुआ, ये पल गुजर जाए तो सो जाओ। मोहब्बत ना करो पन्ना। मोहब्बत के मजहब में तवाइफ पर फतवा है मेरी जान। कहते हैं मोहब्बत पर तवाइफ हराम है और तवाइफ पर मोहब्बत।